सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल का मार्केट एक बार स्क्रीन पर आएगा। ऊपरी सेक्टर मस्त पड़े थे, फाइनली एक फ्लैट क्लोज था और आज भी एक फ्लैट ओपनिंग के गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से अपडेट्स आते हुए। ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाता हूँ और समझ लेते हैं। तो वैसे जैसा हम फ्लैट है, दुनिया भर में ऐसे ही थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का मूड ऐसा कहा जा सकता है। पर असल पिच है कैसी, इन्होंने उंगली दबा के देखा है और ये बताएंगे। तभी नहीं दबी, अंदर गई कि दर्द हुआ? नहीं गई। कभी ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत गिलगिली है, आप कस के उंगली रख दो और चोट लग जाए, ऐसा होता है? कल ही हुआ था ऐसा। ओहो, तो गिलगिली नहीं थी, आपने ऐसे किया एकदम से। हाँ। लगा यार पता नहीं क्या कर दिया मैंने। इसलिए पिच में उंगली नहीं करने का। पिच बहुत अच्छी है। जो उंगलीबाज पिच वाले लोग हैं ना, फंस जाते हैं। एशिया ठंडा पड़ा है, यूएस ठंडा पड़ा है, फिर अच्छी क्यों? हमें यूएस से क्या लेने देना, हमको अपने से मतलब है। अच्छा, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं इस समय। अच्छा। कल भी देखो ऐसा ही हुआ। हाँ। तो आज भी मुझे लगता है वैसा ही होगा। अरे आज वो थोड़ा सा सेबी वाला मामला कुछ असर करेगा? नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता करेगा। जब बजट नहीं असर करता, जब इलेक्शन वर्डिक्ट नहीं असर करता, तो सेबी क्या मामला? देखो, पैसा अगर आपके हाथ है ना तो आपका दिमाग वैसे ही चलता है। खूब पैसा है तो एचपीसीएल बहुत अच्छा लग रहा है। नतीजे कैसे भी तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास बहुत पैसा है, 20 करोड़ का घोटाले की खबर आ जाए मन्नापुरम में, फिर भी मैं नहीं गिरूंगा। पैसा है मेरे पास, तो दाम करे सब काम। पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए पिच बहुत सख्त है, लिक्विडिटी का दम है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो यूएस में भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। यूएस वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि फेड वाले कुछ अच्छी खबर दे दें तो फिर चलना चालू करें। तो पिच तो बढ़िया है, पिच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी देखो ऐसे ही हमने कहा था कि इंडिया की पिच बढ़िया है, आज बढ़िया। क्रूड वाले स्टॉक में आज फिर से दमदार तेजी होगी। क्रूड गिरता जा रहा है। हाँ, क्रूड गिर रहा है। अच्छा, ये कहानी है ग्लोबल पिच की। अपना लेकिन चाल वाकई स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तगड़े हैं। हाँ, सेबी का कंसल्टेशन पेपर क्या इम्पैक्ट करेगा मार्केट पे, या फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा जब वो फाइनल अपडेट्स आएंगे? समझेंगे, उस पर आगे बातचीत होती रहेगी। पर उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स मेंशन करता हूँ। सेबी का कंसल्टेशन, वैसे सेबी ने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी, तब पता चल गया था अपने को। इवन गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग्स आ रही थी, तो बजट में भी कुछ एक्शन आना था, ऐसा पता था अपने को। और बजट में क्या हुआ था? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में एसटीटी बढ़ा दिया गया था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और सेबी की रिपीटेड वार्निंग्स हाईलाइट कर रही थी किस तरह के फ्रॉड क्रिएट हो रहा है। और अब जो कल कंसल्टेशन पेपर आया है, वो कह सकते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ, मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ, और एफएनओ में जो एक्सेसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दो स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। एंजल वन, ये रिटेल फुल सर्विस ब्रोकिंग हाउस, वन ऑफ द लीडिंग, और रिटेल पार्टिसिपेशन इसके थ्रू बहुत है। इनकी वेबसाइट खुद ही कहती है हमारे 4.4 करोड़ एंजल वन के डाउनलोड्स हैं। इस तरह से इन्होंने पैर जमाए थे। दिनेश ठक्कर साहब का एंजल वन, जब से वो ऐप आया था, नाम बदला था, गजब कर रही है कंपनी। अब अगर एफएनओ की ट्रेडिंग को कर्टेल करने की कोशिश, एक्सेस मार्जिन्स, मॉनिटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट के साइजिंग अपसाइज कर देना, ये सब इवेंचुअली इम्पैक्ट करेगा। और खास तौर पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब इस तरह का पैसा जुटा पाना मुश्किल होगा। अपफ्रंट मार्जिन देना, एक्सपायरी के समय और मार्जिन बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट के साइज फेज में बढ़ते चले जाना, ये सब डेटरेंट हो गए। तो एंजल वन लाल रखा है मैंने। हालांकि मैंने लाल तब भी रखा था जब बजट का आउटकम आया था, पर उसी दिन स्टॉक फट गया था। तो स्टॉक की चाल से मतलब नहीं है, लॉजिक से लाल रखा है। दूसरा, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज को लाल रखा है। भाई, इस देश में इनकी वेबसाइट खुद ही कहती है, इन्होंने कितनी बार चर्चा हुई थी कि इन्होंने एफएनओ स्पेस में बहुत दबदबा बनाया है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का 5% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के पास है। अब उसी मार्केट को कल्टिवेट करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं लाल लेके जा रहा हूं। पर एक स्टॉक ग्रीन है इन डेवलपमेंट्स के बीच में, पर वो नीजक रिएक्शन में लाल ही रहेगा। पर इवेंचुअली, नॉट नेसेसरली आज के लिए, पर इसको अपन रडार पे रखेंगे। पता नहीं ये लॉजिक कितना सटीक बैठेगा नहीं बैठेगा। बीएसई को मैंने ग्रीन कर रहा हूं, बट ऑब्वियस आज लाल में रहेगा। इसके धंधे पे भी तगड़ा इंपैक्ट है। वीकली एक्सपायरीज इसकी भी दो खड़ी हुई है, उनको भी कर्टेल करने की तैयारी कर रही है सेबी। ये कह रहा है हर एक्सचेंज एक वीकली एक्सपायरी डिसाइड कर लो अपना बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट। खैर, पर ये अब होने वाला है इवेंचुअली, होपफुली बीएसई के एडवांटेज में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये
मौका मिल रहा है इनको एनएससी से वॉल्यूम्स के फ्रंट पे compete करने के लिए। अगर ये अपना स्ट्रैटेजी सही से रखे तो बहुत अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है एनएससी से compete करने के लिए। उसको अपने सारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पड़ेंगे, एक पे आना पड़ेगा। आप भी एक पे होगे। वो अगर निफ्टी का खोलते हैं, आप बैंक एक्स का खोल दो वगैरह, मैं वो तो खैर उनके थॉट प्रोसेस होगा। इसीलिए इवेंचुअली ग्रीन नीजक अपनी जगह है, पर आज सिर्फ लॉजिक से चल रहा हूं। आज तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है सब लाल ही लाल। 3 हो गए मेरे। 3 हो गया, चलो फटाफट 3 मैं भी बताता हूँ आपको। एक तो बिल्कुल जो अभी आशीष ने कहानी सुनाई थी लंबी, उसी में जोड़ लीजिएगा 5 पैसा। 5 पैसा कैपिटल, ये डिस्काउंट ब्रोकिंग है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट इनके पास भी हैं, तो इसको मैंने रेड में रखा है। कहानी बिल्कुल वही है। दूसरा स्टॉक है मोइल। नंबर बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। रेवेन्यू कितना आया? 492 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ था, उससे पिछले एक साल में 389 करोड़ था। मुनाफा 152 करोड़ है, 86 करोड़ से बढ़ के, और लास्ट क्वार्टर में 91 करोड़। नंबर बहुत ही स्ट्रांग है, प्रोडक्शन भी बढ़ के आया है। तीसरा स्टॉक इंडिया मार्ट, इसके भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन 27 से बढ़ के 36% और मुनाफा 83 से बढ़ के 114 करोड़ आया है, और रेवेन्यू 282 सामने 331 करोड़। नंबर अच्छे हैं, तो इंडिया मार्ट को भी ग्रीन में लेके चलते। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कल लार्ज ट्रेड था। कार्लाइल ने, जैसा आवाज ने बताया था, 2,500 करोड़ रुपए का माल बेचा। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 61 लाख शेयर्स के ऊपर खरीदे। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 29 लाख शेयर्स, डीएसपी ब्लैक रॉक, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन सब ने खरीदारी करी है। इसको ग्रीन रखता हूं। वेदांता पहले लगा जीएसटी, एक टैक्स डिमांड ऑर्डर आया आईटी डिपार्टमेंट का 1280 करोड़ का, तो मैंने सोचा लाल रखूंगा, पर रख फाइनली ग्रीन दिया, क्योंकि उसी के बाद अपडेट आया कि डीमर्जर स्कीम की फाइलिंग जो हुई थी उसको सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से मंजूरी मिल गई है 75%। डीमर्जर इनके लिए बहुत फेवरेबल है। इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस में तवज्जो होगा, स्ट्रीट रडार पे रखी हुई है। मैं वेदांता को ग्रीन ले जा रहा हूं, लेकिन दोनों तरह की खबरें तो बहुत ज्यादा मूव आएंगे नहीं स्टॉक में। और टॉरेंट पावर के अच्छे नंबर्स के चलते इबीटा 56% बढ़ा, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 87% का जंप, ग्रीन कर दिया। 6 हो गए। ओके, तो हमारा फिर चौथा स्टॉक जो है वो है जॉनसन कंट्रोल। घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई। 41 करोड़ का नुकसान था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और अब वो बढ़ के हो गया, मतलब इस साल हो गया 37 करोड़ इस क्वार्टर में, और 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। ये भी ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो, 550 करोड़ से बढ़ के हुआ है। तो नंबर इसके अच्छे हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करीब 50 करोड़, ये भी प्रॉफिट में आ गया, नुकसान था पहले। फिफ्थ स्टॉक है मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा जी, और इनके नंबर भी बहुत शानदार हैं। 960 करोड़ का एबिटा क्लॉक किया इन्होंने। प्री सेल्स 4000 करोड़ से ज़्यादा की, 20% की ग्रोथ दिख रही है। 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 11,000 करोड़ की वैल्यू दिख रही है इनको, और मुनाफा लगभग 200% बढ़ा है, 480 करोड़। नंबर बढ़िया है। छठवां स्टॉक है इंडस टावर। इसमें एक बाईबैक आया है, बट वो तो बहुत ही क्लोज टू प्राइस है, लेकिन इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने बनाया है। क्वार्टरली भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, और ईयरली तो ग्रोथ है ही है। एबिटा 4600 करोड़ से ज़्यादा निकल गया है। तो नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडस टावर के, और साथ ही वो बाईबैक थोड़ा सा किया है, तो मुझे लगता है इसको रडार पे रखना चाहिए। तो अब हो गए दोनों टीम के 6 स्टॉक। एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। फटाफट अगला स्टॉक 7वां है डीमार्ट। इस पर यूबीएस की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने बाई कॉल दिया 6000 के टारगेट के साथ। उन्होंने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि एक तो स्टोर एडिशन उन्होंने किए हैं, इसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, और कंपनी इस पर फोकस भी कर रही है। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में खूब स्टोर किए थे। दूसरा इनका कहना है जो डीमार्ट रेडी है, उसमें जो स्टोर नहीं चल रहे थे उनको बंद कर दिया है, और वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इनको, और इसीलिए ग्रॉस मार्जिन आप देखिए 14.5-15% के आसपास बन रहे हैं। 8वां स्टॉक है यूबीएस, और इसमें इंडियन ऑयल पे रिपोर्ट भी आई, और कल इसके रिजल्ट भी आए थे। मुनाफा बहुत तगड़ा गिरा, लेकिन 2 हाईलाइट है कि जो अनुमान था लगभग वैसे गिरा, चूँकि जीआरएम कम हुए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। 2 चीज़ें, जीआरएम
घटा है तो इसकी वजह से प्रॉफिट गिरा इनका। लेकिन दो फैक्टर थे, एक तो 390 करोड़ रुपए इनको इन्वेंट्री गेन हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन हुआ है। और दूसरा जो एलपीजी की अंडर रिकवरी 410 करोड़ का इम्पैक्ट आया। तो ये तीनों फैक्टर मिला के इनको दबाव डाले थे, लेकिन कुछ चीज़ें इनको प्रॉफिट भी आनी थी, तो इन्होंने टारगेट बढ़ाया 210 का। परसिस्टेंट सिस्टम में सीएलएसए की रिपोर्ट है, टारगेट आया है यहाँ पे 55.25 का, और अंडर परफॉर्म से इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग इसको दे दी है। और कई सारे अलग अलग फैक्टर्स गिनाए हैं कि जो हाई एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो सब इनके लिए अच्छे काम काज कर रहे हैं। 10वां स्टॉक है डिक्सन टेक, नंबर बहुत अच्छे हैं, जो बाजार ने अनुमान किया था, मुझे ध्यान है सुमित जी याद दिला रहे थे कि ऐसे ऐसे नंबर आए, वो सब पीछे छोड़ दिया उसने। सॉलिड नंबर है, कितना परफॉर्म करता है पता नहीं, लेकिन नंबर बहुत ही बढ़िया है। तो इसको डिक्सन टेक नंबर बढ़िया इसलिए 140 करोड़ का प्रॉफिट है, और इस तरीके की सारी चीज़ें बढ़ गई, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, गेल यार हर पैमाने पे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, मार्जिन एक्सपेक्टेड था फ्लैट होंगे, 250 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, बाकी के नंबर स्क्रीन पे। जैगल प्रीपेड सॉलिड परफॉर्मेंस है, खैर कितने सारे क्लाइंट्स ऐड कर रही थी कंपनी, 2 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 17 करोड़ पे, मार्जिन में करीब 6, 7, 8, 9 करीब 200-300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। नवीन फ्लोरीन, इसको लाल रखा है क्योंकि इबीटा 12% गिरा, मार्जिन करीब 400 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। और राइट्स रडार पर रखिएगा, आज बोर्ड मीट है हालांकि नतीजों पर साथ साथ बोनस इशुएंस है, तो कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि रखिए रडार पे, पर आज ही इवेंट अपडेट्स आएंगे, इसीलिए वॉच आउट करिए, पर एक ग्रीन रख के चल रहा हूँ। चलिए 10 स्टॉक्स पूरे हो गए, ब्रेक लूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर यह होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोहता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी न किसी वजह के चलते लाल हरे हैं। स्टॉक की चाल आपको दिन के दौरान समझनी है और उसके बाद स्ट्रैटेजाइज करना होगा। सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर सामने आया है उसके बाद कुछ लीडिंग ब्रोकरेजेस को लाल रखा है भाई, क्योंकि आप एफएनओ पे कर्ब लगाने की, मतलब उस पर जो एक्सेसेस बन रहे हैं उसको थामने की कोशिश कर रहे हो, तो एंजल वन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, इम्पैक्ट शायद अपफ्रंट नेगेटिवली बीएससी पे भी आए, पर थोड़ा सा अगर डीपर थॉट रखें तो शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है बीएससी को एनएससी के साथ compete करने के लिए। इवेंचुअली मेरा मानना है स्टॉक हरा होना चाहिए, बाकी डिपेंड, वैसे बीएससी की स्ट्रैटेजीज आजकल बढ़िया रही हैं, ऑफ लेट मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, इसीलिए ग्रीन ही रखा है इसको। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लार्ज ट्रेड के अपडेट्स के बाद, वेदांता वो मर्जर के क्रेडिटर्स का नॉट मिलने के बाद, टोरेंट पावर के अच्छा Q1, इवन जाइगल और गेल के अच्छे Q1 परफॉर्मेंसेस पे हरे। नवीन फ्लोरीन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, ऑपरेशनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर इसलिए लाल, और राइट्स की आज बोर्ड मीट रिजल्ट्स प्लस बोनस डोल आउट पे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। 10 हो गए। ओके, नंबर पे ज़्यादातर फोकस और कुछ खबरें भी हैं जो भी सेबी ने कंसल्टेशन पेपर निकाला है फिनो को लेकर के, उसकी वजह से 5% कैपिटल जैसे तमाम ब्रोकरेज हाउस पे असर दिख सकता है। एमओएल के नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं इसलिए उसको रखा है। इंडिया मार्ट, जॉनसन, मैक्रोटेक, इंडस टावर के बहुत ही सॉलिड नंबर है, और इंडस टावर में तो बाईबैक भी है। एवेन्यू सुपरमार्ट पे रूबियस की रिपोर्ट है और काफ़ी ऊंचे टारगेट दे रहे हैं। उनका मानना है कि नए स्टोर खोलने से इनका काफ़ी फ़ायदा हुआ है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नंबर के साथ साथ इसमें एक रिपोर्ट्स भी आई है। नंबर्स देख के नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे तो डिस्काउंटेड है, जीआरएम थोड़ा कम हुआ है, साथ ही एलपीजी की सब्सिडी का बोझ पड़ा है, लेकिन इन्वेंट्री गेन हुआ 390 करोड़ का, तो इसलिए टारगेट ऊपर दिया इन्होंने। परसिस्टेंट में भी सीएलएससी की रिपोर्ट है और 5500 के टारगेट दिए जा रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रनअप में है, लेकिन फिर भी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और आज का इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है, उस पर बाजार भी अपना कंसल्टेशन देगा। आज बाजार अपने विचार व्यक्त करेगा कि ये खबर कैसी है और इस पर वो क्या सोचता है। अमेरिका में आज शाम को फेड की बैठक कर दी जाएगा, उस पर विचार व्यक्त करेंगे 2-3 बजे के आसपास, है ना। जापान में भी विचार व्यक्त करने हैं, तो मार्केट आज बहुत एक्सप्रेसिव हो सकता है अलग अलग कारणों की वजह से। तो इस एक्सप्रेशन के बीच में आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है, इन सब पे डिटेल में चर्चा होगी और एक बड़े पैनल के साथ बातचीत भी होगी। वीरू जी, आपका विचार क्या है? मेरा भी विचार यही है नीरज जी, आज पूरा दिन विचार और अचार में निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा ग्लोबल इवेंट है ना। और उससे पहले अगर आप देखें, एफआईएस थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में आ गए हैं। बाकी ये जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है नीरज जी, रिटेल के लिए टफ होगा, बहुत टफ होगा। फ्यूचर्स को हाथ लगाना, अब मतलब ऑप्शन तो वो मैनेज कर लेगा, ठीक है, रिटेल के लिए बहुत मुश्किल होगा फ्यूचर्स को हाथ लगाना।